गिना फाउल जिस जानवर से डरता है थोड़ा बहुत तो वो बिल्ली है, लेकिन ये झुंड में होते हैं तो बिल्ली को भी ये डरा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व प्रदेश से देखने वाले तमाम तर बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं छोटा चिड़ियाघर। एक बार फिर से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि भाई मेरे आप सब दोस्तों को पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो गिना फाउल ही चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पर हर एक टॉपिक को एलैबोरेट कर दूं ताकि आपको कभी भी इस हवाले से ये टेंशन ना हो कि अगर मैंने गिना फाउल की फार्मिंग करनी है, ब्रीडिंग करवानी है, उसके अलावा इसका बिहेवियर देखना है, इसको किस तरह से रखना है, इसका एनवायरनमेंट देखना है, जितना भी मटेरियल है एक टॉपिक मैं आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर करता जाऊं। तो अभी हमारे मजीद भी इस पे और टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है गिना फाउल का। इस चरख का जो बिहेवियर है वो दूसरे एनिमल्स के साथ किस तरह का रहता है, इसकी जो इंट्रैक्शंस है, इसके जो मामलात हैं वो किस तरह से उनके साथ रहते हैं, यानी कि ये कौन कौन से जानवरों के साथ रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो गिना फाउल है ये ज्यादातर रह सकती हैं चिकन्स के साथ, यानी कि मुर्गियों के साथ इनकी जो इंट्रैक्शन है वो अच्छी बन सकती है। और आप इनको एक ही केज में, एक ही कॉप वगैरह में साथ इकट्ठा ठहरा सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ये रह तो सकते हैं, इनकी अट्रैक्शन बनने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि अगर इनकी इंट्रैक्शन नहीं बन रही होती तो ये जो गिना फाउल है मुर्गियों को इंजर्ड भी कर सकती हैं अपने पंजों से और अपनी चोंचों से। जैसे कि मैंने पूरी एक वीडियो में बताया है कि ये अपना जो डिफेंस करती हैं वो चोंच और पंजों से करती हैं। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आपको बताता जाऊं कि इनकी जो इंट्रैक्शन है वो डक्स के साथ भी बहुत अच्छी बन जाती है। डक्स और गूज वगैरह जो है इनके साथ एक इनकी अच्छी इंट्रैक्शन बन जाती है, लेकिन एक टाइम में इनकी बिगड़ भी सकती है। मैं आपको क्योंकि इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर इनकी इंट्रैक्शन जिन जिन बर्ड्स या जिन एनिमल्स के साथ बनती है उनके साइड इफेक्ट भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आपने एक केज बनाया है उसी में कोई पाउंड बनाकर उसमें डक्स को छोड़ा है तो डक्स का ज़्यादातर वक्त गुजर जाता है पानी में। तो उस पूल में, उस पानी के अंदर जब इनका वक्त गुजरेगा तो ये अपने ड्राई एरिया में फिरते रहते हैं, अपना ईटिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन जिस टाइम इनको फूड एक ही जगह पर आपने डाल दिया, गिना फाउल को भी और डक्स को भी, तो वहां पर इनके थोड़े मामला बिगड़ सकते हैं, वहां पर ये एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। लेकिन ये नुकसान एक दूसरे को बराबर का ही पहुंचाते हैं, क्योंकि जो डक होती है वो अपनी चोंच से जिस टाइम इस पे अटैक करती है तो इसके लिए भी मसला होता है, और इसने तो डेफिनेटली सी बात है अपने पंजों और चोंच का इस्तेमाल करना ही करना है अपने डिफेंस के लिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की कि गिना फाउल जो है और कौन से एनिमल के साथ रह सकते हैं, वो है टर्की। टर्की के साथ भी इसकी इंट्रैक्शन अच्छी बन जाती है। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो साइज़ है ना वो लगभग सेम ही हो जाता है, टर्की का भी और गिना फाउल चरख का भी एक ही साइज़ हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि जिस टाइम उसकी जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होती है ना टर्की की, जब वो वहाँ से आता है ना दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है तो वहाँ थोड़ा सा उसको जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी लमसम इनका जो है ना हिसाब बराबर हो जाता है, ये आपस में इंट्रैक्शन इनकी अच्छी बन जाती है। ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि इनका जो मिजाज है ना वो आपस में मिलता जुलता काफ़ी होता है। पॉइंट नंबर 4 पे मैं आपको ये बताता चाहूँ कि गिना फाउल जिस जानवर से डरता है थोड़ा बहुत तो वो बिल्ली है, लेकिन ये झुंड में होते हैं तो बिल्ली को भी ये डरा देते हैं। हाँ, अगर छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली सी बात है कि जो बिल्ली है वो आकर इन पर अटैक कर कर इनको मार सकती है। बीच में से अभी मेरे साथ होता क्या है कि एक दिन जो है ना मैं इनको केज में बंद करना भूल गया, तो एक बिल्ली आई है और रात को गिना फाउल सोए हुए थे तो सोते हुए उसने गर्दन पे अटैक कर दिया, तो वो गिना फाउल को ले गए। अदरवाइज ये जाग रही हो गिना फाउल, और जिस तरह से ये लॉन में फिर रही है गिना फाउल इस टाइम, तो ये झुंड में होती है, गैंग बना हुआ होता है इनका, तो उस टाइम पे बिल्ली इन पर ना अटैक कर सकती है ना इनको कुछ कहती है। हाँ, अगर इनके बच्चे फिर रहे हो तो बिल्ली उन पर अटैक कर सकती है और उनको मार भी सकती है। और जिन लोगों ने, जिन बहन भाइयों ने डोमेस्टिकली रखे हुए हैं ना अपने पास कैट्स वगैरह या डॉग्स वगैरह, उनसे इनको कोई खतरा नहीं होता क्योंकि उनका मिजाज और इनका मिजाज आपस में मिल जाता है। और बल्कि वो जो कैट है फिर इनकी केयर ही कर रही होती है, जो डोमेस्टिक कैट होती है जिन्होंने एज अ पेट अपने पास कैट को रखा होता है। पॉइंट नंबर 5 पर मैं आपको ये बता दूं कि डॉग्स के साथ इनका रहना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है अगर इनका गिना फाउल का और डॉग्स का, जो आपने डोमेस्टिकली रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी कैट्स का बताया कि आपने डोमेस्टिक रखी हुई हैं तो चल जाता है, उनका फ्रेंडली माहौल बन जाता है। इसी तरह जो अगर डॉग्स का फ्रेंडली माहौल बन गया इनके साथ तो वो तो ठीक है, चल जाएगा, वो बल्कि केयर करेगा डॉग इनकी जैसे कैट करेगी। लेकिन अगर इनका माइंड नहीं मिलता, उनका फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बनता और आप कहीं आगे पीछे होते हैं, वो बल्कि केयर करने के बजाय आपके गिना फाउल को नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर ये अगर ये बाहर निकलते हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का हंटेड डॉग आ जाता है तो वहाँ पे इनको नुकसान हो सकता है कि वो इनका शिकार कर सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपने महफूज करना है। उनके साथ इनका एनवायरनमेंट डोमेस्टिकली डॉग्स के साथ तो बन सकता है, लेकिन हरगिज़ भी बाहर वाले कुत्तों के साथ इसका नहीं बनेगा फ्रेंडली एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 6 पर मैं जो अब आपको गिना फाउल की एक नेचर बताने जा रहा हूँ ना, वो शीप्स और गॉड्स के साथ जो इसकी नेचर है ना, उसके साथ जिसका मिजाज है
उसका तो लेवल ही कुछ अखीर का है। उसके साथ जो इनका मिजाज मिलता है ना, वो आपकी सोच है कि कितना ज़्यादा मिजाज मिल रहा होता है। यानी कि ये गिना फाउल की नेचर में शामिल है कि ये शीप्स और गॉड्स को, बकरियों और भेड़ों को इग्नोर करता है कि जो कुछ मर्जी करते ना, चल यार बॉदर ही ना करे, दफ़ा करो। लेकिन जो है ना, जिसमें फीड का टाइम होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा इनका कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इसमें एग्रेशन नहीं आता, क्योंकि गॉड ने तो एक ही इसको पाँव मारने और इसने तितर बितर हो जाने जब बकरी इसको मारेगी। हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे इनका कंपटीशन इस लेवल तक जाता ही नहीं है, ये क्योंकि उसको एग्रेशन इसका इस लेवल का होता है कि इग्नोर कर कर एक साइड पर हो जाती है, चल यार छोड़ परे, मैं अपना खाती हूँ और ये अपना खाए। तो वहाँ पे इनका जो मिजाज है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। पॉइंट नंबर 7 पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो लार्ज लाइफ स्टॉक है ना, जैसे कि आपके बैल वगैरह हो गए और गायें हो गई, भैंसें हो गई, ये जो आपके जानवर है ना, इनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल की होती है। जैसे शीप्स और गॉड्स के साथ है ना, सेम एज इट इज़ ही है। उसमें भी इनकी नेचर ये है कि ये उनको इग्नोर करती हैं, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि ये उनके साथ प्ले ज़रूर करती हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है ना, जिस टाइम पे होती है, तो उस टाइम पे इनको कोई नुकसान तो पहुंच सकता है, लेकिन इट्स वो इनकी इंटेंशन इस तरह की नहीं होती कि वो चरख को नुकसान पहुंचाएंगे। जो बड़े जानवर हैं, हाँ, उनकी मूवमेंट से इनको नुकसान पहुंच जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इन 7 पॉइंट्स का मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन दे देता हूँ कि जितने भी वो पेट्स हैं जो छोटी कैटेगरी में आते हैं, इसकी जिसामत की कैटेगरी में आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्ली हो गई, डक्स हो गई, टर्की हो गई, मुर्गियाँ वगैरह हो गई, इनके साथ उनकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी बन जाती है और वो इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते और ये भी नहीं पहुंचाते। हाँ, इनके अंदर एग्रेशन आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इनके मामला ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। मुर्गियों के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये लड़ जाते हैं, लेकिन डक्स वगैरह के साथ फीडिंग टाइम वगैरह पे इनका मामला ख़राब हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता। और इसके अलावा जो है, जो बड़े हो गए जानवर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गाय भैंस वगैरह, बैल वगैरह हो गए, या फिर शीप्स वगैरह हो गई और गॉड्स वगैरह हो गई, बकरियां भेड़ें वगैरह हो गई, उनके साथ भी इनके कोई इतने मामला ख़राब नहीं होते। इनमें एग्रेशन आ जाए, ये बॉदर ही नहीं कराते इन जानवरों को, चल भाई साइड पे ऊपर हो। तो यानी कि मकसद ये है कि इन जानवरों के साथ इनकी इंटरेक्शन अच्छी बन सकती है, सिवाय एक डॉग के। डॉग जो है ना, इनको हॉन्टेड डॉग वगैरह इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे आपने ज़रा इनकी हिफाजत फरमानी है। बाकी तमाम तरह इनके मामला ठीक रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दें यार, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। और इसके अलावा कल मिलेंगे हम एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।